सूर्यवंशोद्भवं वीरं भूपं दशरथात्मजं भरताग्रजमानन्दं रहितं विगतप्रभं। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज का विषय शुक्रदेव का कन्या राशि में 1 अगस्त 2026 से लेकर 2 सितंबर 2026 तक का परिवर्तन जानेंगे। इस विषय पे मैंने पूर्व में कार्यक्रम बना दिया है, पर आज इसको फिर से वापस बनाने का मुख्य कारण था गुंफित स्वर में ये समझना कि ये क्यों किन किन राशि के जातकों के लिए अच्छा गोचर नहीं है और किसके किसके लिए अच्छा रहने वाला है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। पसंद का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अगर करके रखे हैं तो इसे दोबारा चेक कर लीजिए। लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे। आइए आज की यात्रा आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह स्थिति की। गुरु और सूर्य एक साथ कर्क राशि में हैं, बुधदेव मिथुन राशि में हैं और शुक्रदेव कन्या राशि में हैं। शनिदेव पहले से मीन राशि में विराजमान है। लगभग मैंने इन सभी गोचर पे कार्यक्रम बना रखा है। आप पूर्व में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पीछे के कार्यक्रम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिस राशि में शुक्रदेव विराजमान है उस राशि का स्वामी अर्थात डिस्पोजिटर प्लैनेट अपने ही राशि में विराजमान है। जैसे शुक्र कन्या राशि में विराजमान है जिसका स्वामी बुध अपने ही राशि में गोचर कर रहा है, और ये बुध देव 5 अगस्त तक मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद ये कर्क में चले आएंगे। मतलब क्या होगा कि 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक शुक्रदेव विशेष फलदायक होंगे आरंभ में ही, और ये टोटल 31 दिन के लिए कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। मतलब आरंभ के 5 दिन जातक जो कन्या राशि के लोग हैं उनको लाभ मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद 25 से 26 दिन का जो समय रहेगा वो फिर वापस कष्ट भरा हो सकता है। इसको विस्तार से जानेंगे, बने रहिएगा। दूसरा, मैं टिक लगाऊंगा कि आपको कौन सी राशि मिली है परमात्मा की कृपा से, और उस राशि में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से। तो सबसे पहले शुक्रदेव का कन्या राशि में गोचर मेष राशि के जातकों के लिए कष्टप्रद हो सकता है, रोगों की वृद्धि कर सकता है, शत्रु बाधा बढ़ सकती है। उसके बाद मिथुन राशि के जातकों के लिए भी ये गोचर 5 दिन के बाद गड़बड़ होगा। मतलब हम कई बार गलत निर्णय या उत्तेजित होकर के खराब निर्णय लेकर अपने आप का नुकसान कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों को इस दौरान निवेश करने से भी बचना होगा और अपने घर परिवार के माहौल को शांत करना होगा। मिथुन के लिए तुला राशि के जातकों के लिए भी, चूंकि आपके राशि और लग्न के स्वामी होते हैं, नीच राशि में गोचर करेंगे तो आपका अतिरिक्त व्यय कई बार बढ़ा सकते हैं और बेवजह की परेशानी आपके जीवन में ला सकते हैं। दूसरा, इस दौरान कोई अनजाना सा व्यक्ति आएगा और आपसे आपका नुकसान कराकर चला जाएगा। इस वजह से सावधान रहना है। किसी भी तीसरे व्यक्ति के कारण अपने घर के कलह को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शंकालु प्रवृत्ति के कारण घर का माहौल भी खराब हो सकता है, ऐसा तुला राशि के लोगों को समझना होगा। उसके बाद मीन राशि के जातकों को भी ये गोचर बहुत उत्तम फल नहीं देगा, पर इसका एक सकारात्मक पक्ष ये रहेगा कि शुक्रदेव पूरे 2 सितंबर तक अपने उच्च की राशि से सुरक्षा तो कर ही रहे हैं। जहां व्यय संतुलित होगा पर 100% अच्छा परिणाम मिले इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ग्रह अगर नीच की राशि में गोचर करेगा तो आपसे गलत निर्णय और बेवजह की चीजों में उलझाने का काम भी करा सकता है। तो ये तो एक पक्षीय निर्णय मैंने जो बताया कि मेष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और मीन राशि के जातकों के लिए ये शुक्र का कन्या राशि में गोचर उतना अच्छा नहीं है। अब
इस पे समझते हैं कि इसको थोड़ा और डिक्लेयर कर देता हूं। चूंकि ये आपकी राशि से 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इस वजह से समझने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेंगे। छुपे हुए गुप्त शत्रु आपके जीवन में हावी होंगे, या कई बार आपके खिलाफ ऑफिस में या कारोबार वाले जगह पे षड्यंत्र के कारण आपका नुकसान हो सकता है। मिथुन राशि के जीवन में सफोकेशन होगा, मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हैं निर्णय लेने में, या कई बार जो स्पष्टता है, जो दूरदर्शिता है, जो मानसिक शांति के कारण आप अभी तक निर्णय लेते आ रहे थे, उसमें कई बार कमजोरी हो सकती है। दूसरा, हमारा मन अशांत हो सकता है, घर परिवार का वातावरण कोलाहल से युक्त रहेगा, हमें यहां पे सावधान होना होगा। तुला राशि के जातकों के जीवन में भी अतिरिक्त व्यय, दूसरों की जिम्मेदारी और बेवजह फालतू के खर्चों से बचने की आवश्यकता होगी 2 सितंबर तक। जबकि मीन राशि के जातकों के लिए भी मैंने कहा कि अभी आपको बहुत शांति के साथ अपना जीवन बिताना होगा, कम से कम 2 सितंबर तक। दिनचर्या बाधित न हो, दाम्पत्य कमजोर न हो, पत्नी का स्वास्थ्य खराब ना हो, पड़ोसियों से संबंध खराब ना हो, माता का स्वास्थ्य चिंता ना दे, और व्यापार में प्रतिकूल वातावरण देखने को मिलेगा। इसके कारण कई बार कष्ट हो सकता है, और ये सच्चे अर्थ में काम करती हैं चीजें, मैंने महसूस किया है। अब ये बात करते हैं कि किनको ये लाभदायक है। तो इसके लिए वृष राशि के जातकों के लिए ये अच्छा होगा। तो कैसा अच्छा होगा? दाम्पत्य होगा, प्रेम, विवाह, समर्पण, बुद्धिमत्ता, ये सब अच्छा होगा। लेकिन विचार करिए, बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। तो प्रेम वाला भाव रहेगा, पर आप उस पर 100% विश्वास नहीं कर सकते। मतलब हम थोड़े बहुत धीरे धीरे ही निर्णय लेंगे। अगर विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं, निवेश करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सावधान होकर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कर्क राशि के जातकों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। मतलब बहुत का अर्थ होगा बहुत अच्छा है। यहाँ भाग्य का साथ मिल जाए, तीर्थ यात्रा हो जाए, कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए, भाई बहन, पति पत्नी, इन सब का सुख मिल जाए, ससुराल का लाभ मिल जाए, सास ससुर का सुख मिल जाए, ये सब मिलेगा। पर चूंकि ग्रह नीच का है, तो थोड़ा असंतुलित होकर के परिणाम करेगा। ये बात मैंने अपने उस वाले कार्यक्रम में भी बताया है, जिसका थंबनेल है शुक्र का महापरिवर्तन। सिंह वालों के अनुभवों में वृद्धि होगी, ये लाभकारी है। कन्या वालों में जल्दबाजी में निर्णय लेने का बल बढ़ेगा, पर फिर भी संतुलित है, मतलब आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, अच्छा वाला। वृश्चिक वालों के जीवन में उनके पराक्रम का परिणाम और दूरदृष्टिता बढ़ेगी, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री होगी, अच्छा सुख प्राप्त होगा, प्रमोशन हो, मन के मुताबिक परिणाम की प्राप्ति हो, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री हो, यात्रा में सुखद एहसास हो, ये सब मिलता रहेगा। मकर वालों के जीवन में भी संतान का सुख, परिणाम की प्राप्ति, नई नौकरी में आने का प्रभाव, ये सब यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, ये सब का सुख मिलेगा। कुंभ वालों के जीवन में निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। पर एक बात है जरूर, रोग है, लड़ने की शक्ति भले बढ़ रही है, पर रोग अभी है, क्योंकि जब तक ये शुक्र अपनी राशि में नहीं आ जाएंगे, तब तक वो असंतुलन में ही रहेंगे। क्लियर है? किसके लिए अच्छा है, किसके लिए थोड़ा कमजोर, मैंने इतना तो बता दिया। अब एक बात और है, उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं? तो सवाल ये उठता है, शुक्र हैं भोग और ऐश्वर्य के साथ अनुभवों के कारक। श्री सूक्त का पाठ करिए, शिव जी को दूध अर्पित करिए, शहद अर्पित करिए, श्रावणी का माह है ये। अब विचार करिए तो शुक्रदेव जो है वो श्रावण के महीने में कन्या राशि में आते हैं, लगभग इनका गोचर ऐसा ही रहता है। जहां ग्रह अगर नीच राशि को प्राप्त कर रहा है, मतलब उसके अनुभवों में कमजोरी है। तो हम अपने, अगर विद्यार्थी हैं, तो हम बार बार चीजों को पढ़ने का अभ्यास करेंगे, बार बार चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, गलत लोगों को पहचानने की शक्ति विकसित करेंगे। जो हमारे फायदे की बात हमारे मुंह पर करता हो और पीठ पीछे हमारी बुराई करता हो, हम ऐसे लोगों को पहचानने की शक्ति अपने अंदर विकसित करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान अवश्यम भावी है, और निसंदेह ये कई बार कष्ट का कारण भी बन सकता है। दूसरा, शुक्र को और भी ज्यादा संतुलित और बेहतर करना चाहते हैं तो शिव जी को दही से स्नान कराएं, शहद अर्पित करें, स्वयं भी स्नान के जल में दही और इत्र मिलाकर स्नान करें। कपड़े बिल्कुल ही क्रीच, साफ और स्पष्ट पहने, बहुत ज्यादा भड़कीला और चटकदार रंगों से बचें। इत्र का इस्तेमाल निश्चित रूप से करें, और अगर हो सके तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन तो सर्वोपरि होगा। घर की सफाई खुद से करनी चाहिए, नींद अच्छी ले, और
अपनी मित्रता अपने से बड़े उम्र के लोगों से करेंगे तो ज़्यादा सुख होगा, नहीं तो कई बार इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो भगवान, मैंने जो ये बात बताई है, ये बहुत छोटा सा कार्यक्रम है, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। 2 सितंबर तक का ये जो गोचर है शुक्र का, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में लाने वाला भी है। किसके लिए लाने वाला है मैंने बता दिया, कहाँ हमें सावधान रहना है मैंने ये भी बता दिया है। क्लियर है? थोड़ी सी बात दृष्टि की कर लेते हैं। इसे शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि है। जो व्यक्ति को मोक्ष देता है वो सांसारिक सुख वाले ग्रह को देख रहा है। इन दोनों का टकराव जातक को निश्चित रूप से कंफ्यूज कर सकता है। इसका अर्थ होगा कि हमें अपने जीवन को आध्यात्मिकता और प्रैक्टिकल दोनों के बीच से गुजारने की आवश्यकता है और बहुत संतुलित वातावरण के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि शुक्र जहां भोग और संसाधन के स्वामी जातक को बनाते हैं, वहीं शनि इन सभी विषयों से आपका ध्यान हटा करके परमात्मा की तरफ लेकर जाने वाला बना देते हैं। अब जरा सोच के देखिए, आपका घर बड़ा आलीशान है, आपके घर की सारी चीजें बहुत ही महंगी और लग्जरी हैं, फिर भी आप जहां काम करने जाते हैं वहां कई बार आपको टूटी हुई कुर्सी पर बैठना पड़ता है। बस इतना ही अंतर है। वहां कई बार आपको बस में रस करते हुए जाना पड़ता है। वहां कई बार आप उससे भी बातचीत करते हैं जहां आप उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो ऐसा ही होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि ये शनिदेव का प्रभाव है। शनि है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी और शुक्र है राजा, राज सिंहासन, है ना। आपका अनुभव आपका शुक्र है और शनि बहुत छोटे स्तर का अनुभव, उस व्यक्ति का भी अनुभव प्राप्त करना जो दुखी है, जो आपके जाने पर प्रणाम करता है, ऐसे लोगों से भी आपको दो चार होना पड़ेगा। मतलब मैंने सीधी बात कही, एक तरफ आपका घर जो बिल्कुल ही आलीशान है और एक तरफ आपका ऑफिस जहां पे पंखे की आवाज भी आपको परेशान कर रही है। इन दोनों के बीच का जो संतुलन बना पाएगा, यह शुक्र के गोचर उसके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। क्लियर है? अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। देवी मैया को, मतलब सती मैया को भोलेनाथ ने मन ही मन त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया था? अब कथा यहां से शुरू होती है। भगवान राम माता सीता को ढूंढते ढूंढते वृक्ष से भी पूछ रहे थे। सोचिए उनकी लीला कितनी अजीब है। वृक्ष के पत्तों से पूछ रहे हैं, वन के जीवों से पूछ रहे हैं, नदी, झरना, तालाब, पोखरा, पहाड़, इन सबसे पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिया सीता को देखा है? और स्वयं तो ढूंढ ही रहे हैं जिनके मस्तक पर संपूर्ण ब्रह्मांड का भार विराजमान है। लक्ष्मण जी भी उनके साथ पूछ रहे हैं, रो वो भी रहे हैं, रो ये भी रहे हैं। ऐसा देख करके सती मैया के मन में ऐसा भाव आया, ऐसा कैसे हो सकता है? जो त्रिभुवन का मालिक है वो अपनी पत्नी के वियोग में ऐसा कैसे तड़प रहा है? निश्चित रूप से ये त्रिभुवन के मालिक तो नहीं हो सकते। देवी मैया को अर्थात सती मैया को भगवान राम के ऊपर संदेह हो गया। उन्होंने कहा, नहीं, ये भगवान तो नहीं हो सकते। जो अपनी पत्नी के लिए ऐसा मारा मारा फिर रहा है, जो रो रहा है, वो निश्चित रूप से भगवान नहीं हो सकता। और क्यों उनके दिमाग में संदेह हुआ? क्योंकि वो ये बात जानती थी कि मेरे जो महादेव हैं वो निरंतर इन्हीं का ध्यान करते हैं, निरंतर इनका ध्यान करते हैं जो अपनी पत्नी के वियोग में इस तरीके से भटक रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सती के, क्योंकि भगवान की लीला है, वो तो सारी चीजें फिक्स होती है ना कि भाई अब यहाँ पे अब सती मैया के प्राण जो है वो शरीर त्यागने का समय निकट आ गया था। अब भगवान भोलेनाथ ने ऐसी लीला की कि उनके दिमाग में संदेह पैदा किया, उनके दिमाग में ये लीला पूर्वक ये बात डाली कि जाओ तुम पहले भगवान का परीक्षण करो। तो सती मैया आती हैं और सीता माता का स्वरूप धारण करती हैं और उनसे कहती, मैं आ गई लो। पर भगवान राम को ये बात पता है, उन्होंने उन्हें प्रणाम कर लिया। अब जरा सोच के देखिए कि जिस भगवान राम का निरंतर भगवान चिंतन करते हैं भोले बाबा, उनकी अर्धांगिनी को उनके आराध्य ने प्रणाम किया। तो जब मेरे आराध्य को, जिनका मैं निरंतर चिंतन करता रहता हूं, उन्होंने प्रणाम किया, मैं इसे स्वीकार कैसे कर सकूं? ये तो फिर मेरी माता हो गई ना। फिर मैं उनके साथ पत्नी के संग कैसे रह सकता हूं? पत्नी का संबंध कैसे रहेगा?
ऐसा सोच करके भोले बाबा ने सती मैया को बताया नहीं कि देखो मैं तुम्हें त्याग रहा हूं। बस वो समाधिस्थ हो गए। किसकी समाधि में? अपने आराध्य की समाधि में। कौन है वो? भगवान राम। तो भगवान राम की समाधि में और अपने आप को इतना ध्यान में लगा लिया कि सती मैया की तरफ जो निरंतर कई हजार वर्षों तक उनके साथ लीलाएं करते रहे, खूब सारा सुख बटोरा, उनकी तरफ देखा भी नहीं। अब ये बात सती मैया के दिमाग में बड़ा घर करने लगी कि भगवान तो बड़ा प्रेम में लीन रहते थे, मुझे छोड़ करके जाते नहीं थे, निरंतर मेरे मुख का दर्शन करते थे, अब ये अचानक उनको क्या हुआ है? अब यहां से कथा शुरू होगी। अब यहां से सती मैया जाएंगी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में और वहां वो अपने शरीर का परित्याग करूंगा। आगे बताऊंगा कैसे क्या हुआ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाता है तो मुझे स्वयं ही बोझ लगने लगता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।